नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। मेरा प्रयास रहता है कि ज्योतिष की जो भी गोचर की घटनाएं हैं वो आपको बताऊं और उसके प्रभाव के संबंध में आपको जानकारी दूं और उसमें पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास किया जाए, नेगेटिव नहीं। आप किसी भी घटना को पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं और नेगेटिव एंगल से भी देख सकते हैं। तय आपको करना है कि आप उसे भय से देखना चाहते हैं या उससे पार पाने के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं। दुनिया की हर घटना हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालती है। कुछ लोग उसमें डूब जाते हैं, कुछ उससे पार निकल जाते हैं। वो पार क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो ये कैलकुलेट करने की हिम्मत दिखाते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है, हम उससे बचने के लिए क्या करें और उससे रिजल्ट क्या आएगा। तो एक स्टार है जिसका नाम है शुक्र। फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, रुपया, पैसा, धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैवाहिक जिंदगी के सुख, इन सभी चीजों पर उनकी अपनी कमांड है और वो अस्त हो रहे हैं 31 मई से 9 जून तक 10 दिन। अब इस 10 दिन वो पूरी कोशिश करेंगे जिन चीजों को वो संभाल सकते हैं उन्हें वो ना संभाले। तो अस्त का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी के अंदर आ जाता है तो अस्त हो जाता है। तो शुक्र के लिए वो जो डिग्रीज हैं वो 10 डिग्री, यानी शुक्र सूर्य से 10 डिग्री आगे या 10 डिग्री पीछे आएगा तो अस्त हो जाएगा। जो समझना है वो ये कि अस्त होने का भाव क्या है। अस्त होने पर वो ग्रह उन सब पदार्थों को देने में असमर्थ हो जाता है जो वो देता है। समझिए, मैथ के मास्टर जी छुट्टी चले गए तो हमें मैथ पढ़ाएगा कौन? एक आसान तरीका ये, हे भगवान अब क्या होगा, और एक तरीका यह है कि जो कुछ अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करने का मौका आपको मिला है। ये दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि आप भय से देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव होगी। तो फिर एग्जैक्ट बात करते हैं कि अस्त क्या होता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी, हर एक ग्रह के लिए डिग्रियां अलग अलग होती हैं, तो अस्त हो जाते हैं। उसका प्रभाव वो अपने जो भी उसके शुभ योग देने की उसकी सामर्थ्य है वो उन्हें नहीं दे सकता। वो एब्सेंट हो जाता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, अंधा हो जाता है, देख सकने में सक्षम नहीं है, लेकिन बुरा प्रभाव करता है। एग्जाम्पल, मैं अगर दिन में सूरज की रोशनी में दीपक जलाऊं तो दीपक की रोशनी सूर्य की रोशनी में अस्त हो जाएगी, दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन ये बात जीरो पर नहीं रुकी, ये माइनस में जाएगी क्योंकि मेरा तेल खर्च हो रहा है। अब अगर मैं ये दीपक जो जलाना भी पड़ रहा है, मजबूरी है, उसका इस्तेमाल अग्नि के तौर पर करूं, लाभ के एंगल से करूं, तो कुछ ना कुछ हम फायदा उसमें से भी निकाल सकते हैं। रात होती है तो सूरज नहीं होता, तो इसका अर्थ ही होता है कि जिंदगी रुक जाती है। हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास करना। ये प्रस्तावना है, लेकिन इसे समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने अस्त की बात बता दी, कब से लेकर कब तक अस्त होगा इसकी बात हो गई, क्या प्रभाव करता है इसकी बात हो गई। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सभी राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। कोई भी ग्रह सभी राशियों पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता। हर एक की राशि के हिसाब से उसके प्रभाव करने का ढंग बदल जाता है। ये सारी जानकारियां आपको राशि के एंगल पे दी जा रही हैं आज, लगन के हिसाब से नहीं। कृपया राशियों से ही देखें। लगन से भी देखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर राशि से देखें। शुक्र मेष की अगर हम बात कर दें तो मेष के लिए जो स्थिति है वो सेकंड घर में बैठेगा। अच्छा है, जो फैमिली है, आपका कुटुंब है, उसके साथ तालमेल में थोड़ी दिक्कतें देखने में आ सकती है। वैवाहिक जिंदगी को थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है, थोड़ा सा स्टेटस को भी दिक्कतें देखने में आ सकती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम इन संबंधों में अधिक जागरूक रहें, सावधान रहें, जिससे नुकसान ना हो। यह है सही तरीका, उपाय यही जेन्युइन है। वृषभ लगन के लिए, क्योंकि वो राशि के ही स्वामी हो जाते हैं, वृषभ राशि के ही स्वामी है, उनके अस्त होने से सेहत पर दिक्कत देखने में आ सकती है। आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपका रुतबा थोड़ा प्रभावित हो सकता है। फिर पॉजिटिव तरीका, आपको इस संबंध में सजग और जागरूक रहना है कि आपकी इमेज ठीक रहे, आपकी सेहत ठीक रहे, आप सेहत के लिए जागरूक हों, आपको लाभ होगा। जब हम मिथुन के हिसाब से इसे देखेंगे, मिथुन राशि वालों के हिसाब से, तो ये 12वें घर में आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, कुछ पैसा ब्लॉक हो सकता है, किसी को दिया वापस नहीं आया, ये सब समस्याएं। बिल्कुल जागरूक रहें,
किसी को देने से पहले 2 बार सोचें, देना है नहीं देना है विचार करें, आप लॉस से बच सकते हैं। कर्क के लिए ये आमदनी के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, थोड़े दिन दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इस समय बैठ के हम ये विचार कर सकते हैं कि कहां चूक हुई और क्या हम दोबारा गलती ना करें। तो आमदनी थोड़ी प्रभावित है, बहुत अधिक भय की स्थितियां नहीं। सिंह के लिए जीवन स्तर, लेवल, सरकार, राज्य, गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदों में कुछ दिक्कतें, गवर्नमेंट की पेमेंट्स कुछ डिले हो सकती हैं, उनमें माइनर ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं कुछ समय के लिए। नए सिरे से फिर हम सीख सकते हैं कि क्या गलतियां हो गई होंगी या क्या गलतियां ना करें, या लमसम अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए। अगर हम ऐसे लेके चलेंगे कोई समस्या नहीं होगी। कन्या वालों के लिए स्थिति लगभग ठीक है, उसमें कोई खास तकलीफ नहीं है, माइनर छोटी मोटी तकलीफें आएंगी। अपनी माताजी पिताजी से थोड़ी सी अनबन देखने में आ सकती है, बहुत खराब नहीं है, इट्स ओके। तुला के लिए सेहत के स्वामी, व्यक्तित्व के स्वामी, धन, संपदा, रूप, तो आपकी सेहत, आपकी इमेज, आपकी सेविंग थोड़ी सी प्रभावित जरूर होंगी। यहां सजग रहना बहुत आवश्यक है। वृश्चिक के लिए सीधा सीधा शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ आने की संभावना है। जिनकी शादियां तय हैं उनकी शादी डिले हो सकती है, या रिश्ता बना हुआ टूट सकता है, या जो रिश्ते लगभग फाइनल स्टेज पे उनमें कोई अड़चन आ सकती है। उन मुद्दों पर ध्यान दें जिनका ऑब्जेक्शन आएगा, उसकी तैयारी करें, अगर आता है तो उसका रेक्टिफिकेशन करने की तैयारी करें, आपको लाभ होगा। इसी हिसाब से अगर हम धनु को देखते हैं, धनु के लिए बात, धनु की राशि, तो शत्रु पक्ष थोड़ा सा प्रभावी होगा, आपको थोड़ा सा तनाव देंगे, थोड़ी सी समस्या शत्रुओं की तरफ से आएगी। आपका पैसा कुछ आपके शत्रु ब्लॉक कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पैसा डूब गया, इसका अर्थ ये है कि आपको एडवांस में इस चीज समझ के चलना है कि कहां किससे पेमेंट की दिक्कत आएगी और उसके लिए आपको क्या एडवांस तैयारी करनी, ये बेस्ट अप्रोच है। मकर के लिए थोड़ा संतान, थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो अर्थ ये निकला कि आप जितना पढ़ेंगे उससे काम नहीं चलेगा, अपने पढ़ने की, अपने संतान की तरफ ध्यान देने की, अपने स्टेटस पे ध्यान देने की एक्स्ट्रा जरूरत है। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुंभ के लिए जो स्थिति है, भाग्य का स्वामी है, चौथे घर का, सुखों का स्वामी है, तो शायद भाग्य उतना सपोर्ट ना करे, उतना लक साथ ना दे जितना हम उम्मीद मानते हैं। बेस्ट अप्रोच, अपनी मेहनत को इतना बढ़ाइए कि लक को मजबूरन देना पड़ जाए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। जब हम मीन की बात करते हैं, तीसरे घर में आपके प्रयास, आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में दिक्कतें आएंगी। विचार कीजिए कि क्या समस्याएं हैं भाइयों के साथ जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, कहां एफर्ट्स की कमी है, कहां आप जानबूझ करके अपने कर्म, अपने एफर्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इन सब मुद्दों को ध्यान देंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका प्रभाव सबको आएगा। देखिए, गोचर का अर्थ क्या है, समझिए बारिश आना है। सबके लिए बारिश आती है, लेकिन कोई इस बारिश में बीमार हो जाता है, कोई इस बारिश में आनंद लेता है। सब उस एक गोचर के अलग अलग प्रभाव को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारियां उस हिसाब से होती हैं। तो तैयारियों के लिए मजबूत रहिए, आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व। अगर हम कार चलाते हैं तो रेड लाइट जरूर आएंगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि कार बंद हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि आप आराम से रूल्स को फॉलो करते हैं तो अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।